दुनिया के नक्शे पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और स्ट्रेट ऑफ मलाक्का दो ऐसे सी रूट्स हैं जहां से पूरी दुनिया का ट्रेड और कच्चा तेल गुजरता है। जो भी देश इन रास्तों पर पकड़ रखता है वो ग्लोबल ट्रेड को कंट्रोल कर सकता है। One week into the war, the United States and Israel have yet to force Iran to back down. अमेरिका ईरान वॉर के बाद बंद हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ने पूरी दुनिया में सप्लाई चेन पर असर डाला। जब दुनिया उससे जूझ रही थी तब भारत अपनी तैयारियों में जुटा था और स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के उस दूसरे सी रूट पर अपनी पकड़ बना रहा था। इसी स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के ठीक मुहाने पर भारत का वो प्रोजेक्ट है जो आने वाले समय में ग्लोबल ट्रेड की दिशा बदल सकता है, द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि हिंद महासागर में भारत का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। 35 to 40% वर्ल्ड कार्गो मूवमेंट इस ट्रेड के द्वारा होता है और करीब 50% इंडिया का कार्गो मूवमेंट स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के थ्रू होता है। अभी हम ट्रांसशिपमेंट पोर्ट हैं सिंगापुर में, मलेशिया में, कोलंबो में, हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और करीब 200 से 300 मिलियन US$ हम एनुअली स्पेंड कर रहे हैं पोर्ट ड्यूज और पोर्ट चार्जेस पे करने में, जो हम बचा सकते हैं और जो हमको रेवेन्यू अर्न करने का भी मौका देगा। वर्ल्ड ट्रेड ट्रैफिक जो चल रहा है तो इंडो पैसिफिक रीजन के लिए वो गेटवे है और वो गेटवे में हम बैठा हुआ है ऐसे पहरेदार। मलक्का स्ट्रेट के पास होने की वजह से यहाँ बनने वाला हब दुनिया भर के जहाजों के लिए एक बड़ा पड़ाव बनेगा। इससे भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी मजबूत होगी और देश के लिए ब्लू इकोनॉमी के नए रास्ते खुलेंगे। अभी इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, जो हम यहाँ से चेन्नई भेज रहे हैं, कोलकाता भेज रहे हैं, वहां से जो एक्सपोर्ट हो रहा है जिसे फॉरेन कंट्री भेज रहे हैं। इस तरह से हम लोग क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा, डायरेक्ट एक्सपोर्ट एनीवेयर वर्ल्ड हम भेज सकते हैं, तो इससे काफी बेनिफिट फिशरमैन को होगा। The national flag, the saffron, white and green tricolour, was publicly unfurled. For the rest, it was crowds, crowds, crowds. आजादी के बाद लंबे समय तक इस अहम इलाके को नजरअंदाज किया गया। खासकर 60 और 70 के दशक में नेहरू और कांग्रेस के राज में यहां इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में भारी लापरवाही दिखाई गई। सिक्योरिटी को दरकिनार किया गया। इसका सबसे बड़ा नुकसान लोकल आदिवासियों को हुआ। दशकों के इंतजार के बाद आज ये आइलैंड इतिहास के सबसे बड़े बदलाव के मोड़ पर खड़ा है। ये प्रोजेक्ट मेनली 4 पिलर्स पर टिका है। पहला, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, जो एक ऐसा मॉडर्न पोर्ट है जहां दुनिया के सबसे बड़े जहाज रुक सकेंगे। दूसरा, ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सेना और आम नागरिकों दोनों के काम आने वाला मॉडर्न एयरपोर्ट बनेगा। तीसरा, गैस और सोलर पावर प्लांट, जहां पूरे हब को 24 घंटे बिजली देने के लिए एक सेल्फ रिलायंट पावर प्लांट बनेगा। चौथा है स्मार्ट टाउनशिप, जहां रहने और काम करने वालों के लिए एक मॉडर्न और एनवायरमेंट फ्रेंडली नया शहर बनेगा। सबसे बड़ी बात है कि ये चीन को काउंटर करने का सबसे मजबूत प्रोजेक्ट है। दरअसल चीन का 80% ट्रेड इस स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से होकर जाता है। इसके ठीक पास अगर भारत की इतनी मजबूत मौजूदगी रहेगी तो हमारा एडवांटेज भी उतना ही मजबूत होगा। वॉर के दौरान या कॉन्फ्लिक्ट के दौरान उस चोक पॉइंट को रोक दिया जाए तो चीन जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाएगा। इंटरनेशनल फ्लाइट्स आएंगे और उससे टूरिज्म डेवलपमेंट कैम्बल बे एंड रेस्ट ऑफ अंडमान निकोबार में होगा। बाहर से भी फॉरेनर लोग बहुत आएंगे, जो टूरिस्ट भी और बहुत ज्यादा डेवलप होगा, तो कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी मेनलैंड से। पहले अंडमान निकोबार में कुछ भी नेट वगैरह नहीं मिलता था, अभी OSC केबल आ गया जो बीजेपी गवर्नमेंट आने बाद लेके आया। मोदी जी काफी अच्छी इनिशिएटिव लिए हैं इसको, इस आइलैंड्स को डेवलप करने के लिए। We don't have so much jobs here. Opportunities are very less. If something is coming out like this, it will be really helpful for youths. लोगों का गवर्नमेंट जॉब के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है तो वो कम पड़ जाएगा, अदर सोर्सेस बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा। अच्छी बात है, गवर्नमेंट की बहुत आगे की सोच है।